नमो नमः। लघु जातक ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 18वें पाठ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस पाठ में मुख्य रूप से ग्रहों के बलों के विषय में चर्चा की जाएगी। मतलब ग्रह कब बलवान होते हैं, उनका स्थान बल क्या होता है, दिग्बल क्या होता है, चेष्टा बल क्या होता है, इन सभी बलों के विषय में इस पाठ में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। स्थान बल कैसे ज्ञात करें कि कौन सा ग्रह किस स्थान में हो तो उसे स्थान बल प्राप्त होता है और उसका प्रयोजन क्या है, इन सभी के विषय में आचार्य वराह मिहिर ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इसकी चर्चा की है। आप वह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करें और इसके भावार्थ को समझें और इसकी हिंदी व्याख्या को समझें। जैसा कि श्लोक इस प्रकार से है। बलवान स्वगृहोच्चांशे मित्रर्क्षे वीक्षितः शुभैश्चापि चंद्रसितौ स्त्रीक्षेत्रे पुरुषक्षेत्रोपगाः शेषाः। इसके अन्वय को देखें। स्वगृहोच्चांशे मित्रर्क्षे शुभैश्चापि वीक्षितः बलवान भवति। स्त्री क्षेत्रे चंद्रसितौ पुरुष क्षेत्रोपगाः शेषाः बलवन्तः भवन्ति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। स्वगृहोच्चांशे स्वराशौ उच्चे नवांशे च मित्रर्क्षे मित्रराशौ शुभैः शुभग्रहद्वारा अपि तथा वीक्षितः दृष्टः बलवान बलयुक्तः भवति। स्त्रीक्षेत्रे स्त्रीराशौ चंद्रसितौ चंद्रशुक्रौ पुरुषक्षेत्रोपगाः पुरुषराशिगताः शेषाः सूर्य मंगल गुरु बुध शनयः बलवन्तः भवन्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई शुभ फल का निर्धारण किया जाता है तो संबंधित ग्रह का बलवान होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मुख्य रूप से ग्रहों के 6 प्रकार के बल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से पहला बल होता है स्थान बल। स्थान बल कहने का तात्पर्य यह है कि अमुक ग्रह अमुक स्थान में जाने पर बलवान होता है और यदि ग्रह बलवान है तो उस स्थान का विशेष शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। इसलिए ग्रहों का बल ज्ञान अवश्य ही करना चाहिए। स्थान बल में सर्वप्रथम आचार्य वराह मिहिर ने बताया है कि अपनी राशि का गया हुआ ग्रह स्थान बल को प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार से अपनी उच्च राशि में भी यदि कोई ग्रह गया हुआ है तो भी वह स्थान बल को प्राप्त करता है। तीसरे स्थिति से हम देखें तो अपने नवांश में भी यदि कोई ग्रह गया हुआ है तो भी वह स्थान बली कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई ग्रह मित्र राशि में है तो भी वह बलवान कहना चाहिए, मतलब उसे स्थान बल प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह द्वारा देखा जा रहा है तो भी उसे स्थान बल प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से चंद्र और शुक्र, ये जो 2 स्त्री कारक ग्रह माने जाते हैं, यदि स्त्री राशि में गए हुए हों, मतलब सम राशियों में गए हुए हों जन्म कुंडली में, तो उनको उसका स्थान बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो शेष ग्रह हैं, मतलब चंद्र और शुक्र को छोड़ करके जो सूर्य मंगल बुध इत्यादि पुरुष ग्रह हैं, वह यदि पुरुष राशि में हो, मतलब विषम राशि में हो, मेष में मिथुन में, तो उनको उसका स्थान बल प्राप्त होता है।
तो इन सभी स्थितियों में से यदि ग्रह किसी भी स्थिति में हो तो उसे पूर्ण स्थान बल प्राप्त होगा, और यदि उसे स्थान बल प्राप्त है तो निश्चित रूप से वह भाव मजबूत होगा, और भाव के मजबूत होने पर उस भाव से संबंधित जो भी विचारणीय विषय होते हैं वह जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होते रहेंगे। आप एक आरेख के माध्यम से और एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। जैसा कि चित्र में बताया गया है, स्थान बल निर्धारण जो सारणी है आप उसे देखें। स्वराशि, स्वोच्च राशि, स्वनवमांश, मित्र राशि, शुभग्रह दृष्ट राशि, चंद्र शुक्र स्त्री राशि, सूर्य मंगल गुरु बुध शनि पुरुष राशि में हो तो उन्हें स्थान बल प्राप्त होता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से इस स्थान बल को समझने का हम प्रयास करेंगे कि कुंडली में कैसे देख करके हम यह परिज्ञात करें कि अमुक ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ। जैसे आप यह कुंडली देखें, मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में सूर्य और केतु बैठा हुआ है। वृषभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है। मिथुन राशि खाली है। कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है। पंचम स्थान मतलब सिंह राशि खाली है। इसी प्रकार से छठा स्थान भी, सातवें स्थान में राहु, आठवें में चंद्रमा, नववें में शनि, दशम स्थान में गुरु, एकादश स्थान खाली है और द्वादश स्थान में बुध है। तो इस जन्म कुंडली में हमें यह देखना है कि किस ग्रह को कौन सा स्थान बल प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे लग्न को। इस लग्न में सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में गया हुआ है। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि यदि कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में गया हुआ है तो वह स्थान बल को प्राप्त करेगा। कहने का मतलब यह है कि यह सूर्य स्थान बली हुआ, और स्थान बली होने के कारण प्रथम भाव पूर्ण रूप से बलवान हुआ, अतः इससे समस्त शुभ फल जातक को यह सूर्य प्रदान करेगा। ठीक इसी प्रकार से शुक्र को देखिए। शुक्र भी अपनी ही राशि अर्थात वृषभ में है। जैसा कि अभी पहले बताया गया कि कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में है तो उसे स्थान बल प्राप्त होता है। किंतु आप चतुर्थ स्थान में जो कर्क राशि का मंगल बैठा हुआ है उसे देखिए, वह नीच राशि में है, और नीच राशि में गए हुए ग्रह को कभी भी स्थान बल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो स्थान बल के लिए सारणी आपको बताई गई है उसमें नीच राशि की चर्चा आचार्य ने नहीं की है। अतः इसलिए मंगल को स्थान बल प्राप्त नहीं है, अतः यह भाव कमजोर हुआ। अतः चतुर्थ भाव से जो भी विचार किए जाते हैं, माता का, भूमि का, वाहन का, बंधु का, बांधव का, गृह का, इन सभी विषयों से जातक की कमी रहेगी। मतलब जातक इन सभी को बहुत ही कठिनता पूर्वक प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा भी नीच राशि में है अष्टम स्थान में, बुध भी द्वादश स्थान में नीच राशि का गया हुआ है, और गुरु भी अपनी नीच राशि मकर में दशम स्थान में गया हुआ है। अतः इन तीनों को स्थान बल प्राप्त नहीं है। अतः स्थान बल प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित भावों के फलों में शून्यता आएगी। तो इसी प्रकार से स्थान बल का परिज्ञान उदाहरणों को देख करके किया जाना चाहिए।